नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम कृष्णा है। तो चलिए अब यह कहानी कृष्णा जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है और मैं दिल्ली में रहने वाला एक आम सा लड़का हूं। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुई एक ऐसी भयानक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सोच और इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये समझ लीजिए कि उस घटना के बाद मुझे एक नया जन्म मिला था। आज जब मैं उस बीते हुए कल के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। काश मैंने उन बातों को सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास समझकर मजाक में न उड़ाया होता तो शायद मेरी जिंदगी में वो खौफनाक मोड़ कभी नहीं आता। दोस्तों, मैं शहर में पला बड़ा हूं, यहीं पढ़ाई की और यहीं एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। मेरे लिए दुनिया वही थी जो किताबों में लिखी थी और जो विज्ञान समझा सकता था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, आत्मा परमात्मा, इन सब बातों को मैं बेफिजूल समझता था। जब भी कोई ऐसी बात करता तो मैं हंसकर कह देता कि ये सब पुरानी बातें हैं, मन का वहम है और कुछ नहीं। मेरा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में था जहां मेरे दादाजी और चाचा चाची रहते थे। पिताजी सालों पहले नौकरी के लिए शहर आ गए थे और हम यहीं के होकर रह गए। हम गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभार ही गांव जाते थे, इसलिए मेरा गांव से जुड़ाव बस नाम मात्र का था। मेरे दादाजी, वो मेरे लिए हमेशा एक पहेली की तरह थे। वो बहुत शांत और गंभीर रहते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गांव के लोग उनसे बहुत सम्मान से मिलते थे, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि उनके सम्मान में एक डर भी मिला होता था। पिताजी कभी भी दादाजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। जब भी मैं पूछता तो वो बस इतना कहते, तेरे दादाजी पुराने ख्यालात के आदमी हैं, बस तू उनकी इज्जत करना। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। एक सुबह सुबह गांव से फोन आया कि दादाजी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया था। यह खबर सुनते ही हमारे घर में मातम छा गया। पिताजी तो जैसे टूट ही गए। हम उसी दिन गाड़ी करके गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते पिताजी चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। उनकी आंखें नम थीं, पर उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। एक अनजाना सा खौफ था जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद पिता को खोने का डर ऐसा ही होता होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी ने गांव की कच्ची सड़क पर कदम रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में कुछ भारीपन था। गांव वहीं था, लेकिन सालों बाद लौटने पर सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। हमारे घर पहुंचते ही रिश्तेदारों और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। दादाजी के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। उसी दौरान मैंने वो चीज पहली बार महसूस की। गांव के लोग, खासकर बूढ़े बुजुर्ग, जब पिताजी से सांत्वना देने के लिए बात करते तो उनकी आवाजें रहस्यमयी ढंग से धीमी हो जाती। मैं पास में ही खड़ा था और मैंने कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। एक बूढ़े चाचा कह रहे थे, पंडित जी तो चले गए, अब गांव का क्या होगा, वो बुरी बला फिर से सिर उठाएगी। दूसरा कोई कह रहा था, उनकी शक्ति ही थी जो उस चीज को रोके हुए थी, अब तो भगवान ही मालिक है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान था। ये लोग मेरे दादाजी के बारे में बात कर रहे थे या किसी और के बारे में? कौन सी बुरी बला, कैसी शक्ति? मैंने इन सब बातों को गांव के लोगों का अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि ये लोग बस मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, जैसा कि अक्सर छोटे गांवों में होता है। दादाजी के सारे क्रियाकर्म शांति से निपट गए। 13वीं के बाद ज्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे। घर में अब मैं, माँ और पिताजी ही थे। एक दोपहर पिताजी मेरे पास आए और बोले, कृष्ण चल बेटा, दादाजी के कमरे की थोड़ी सफाई कर देते हैं, बहुत सालों से बंद पड़ा है। दादाजी का कमरा घर के सबसे अंदर वाले हिस्से में था, जिसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। मुझे याद है, बचपन में भी हमें उस कमरे के पास जाने की मनाही थी। आज पहली बार मैं उस कमरे में कदम रखने वाला था। पिताजी ने एक पुरानी भारी सी चाबी से ताला खोला। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुला और अंदर से एक अजीब सी गंध बाहर आई, जैसे सालों से बंद हवा में धूप, कपूर और किसी अनजान जड़ी बूटी की महक घुल गई हो। कमरा अंधेरा और सीलन भरा था। एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन उस पर भी बाहर से कोई बेल चढ़ गई थी,
जिससे रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। कमरे में एक पुरानी चारपाई, एक छोटी सी अलमारी और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। हमने मिलकर सफाई शुरू कर दी। तभी चारपाई के नीचे रखी एक चीज पर मेरी नजर पड़ी। वो एक पुराना काले रंग का लकड़ी का संदूक था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। मैं उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। वो बहुत भारी था। मैंने उसे साफ किया तो देखा कि उस पर बड़ी अजीब नक्काशी की हुई थी, जैसे किसी अनजाने जानवर और सांपों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया हो। उस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा था, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पापा, ये देखिए, इसमें क्या है? मैंने एक्साइटमेंट में पूछा और उसे हिलाकर देखा। अंदर से कुछ भारी कीलों जैसी चीजों के आपस में टकराने की आवाज आई। मेरी आवाज सुनकर पिताजी, जो अलमारी साफ कर रहे थे, भागे हुए मेरे पास आए। उस संदूक को मेरे हाथ में देखते ही उनके चेहरे का रंग ऐसा उड़ा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें डर से फैल गईं। छोड़ दे इसे, नीचे रख, वो लगभग चीख पड़े। उनकी आवाज में इतना खौफ था कि मैं डर गया। पर क्यों पापा, इसमें ऐसा क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी चारपाई के नीचे रखी एक चीज पर मेरी नजर पड़ी। वो एक पुराना काले रंग का लकड़ी का संदूक था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। मैं उत्सुकता से उसकी तरफ बढ़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। वो बहुत भारी था। मैंने उसे साफ किया तो देखा कि उस पर बड़ी अजीब नक्काशी की हुई थी, जैसे किसी अनजाने जानवर और सांपों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया हो। उस पर एक बड़ा सा पीतल का ताला लगा था, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पापा, ये देखिए, इसमें क्या है? मैंने एक्साइटमेंट में पूछा और उसे हिलाकर देखा। अंदर से कुछ भारी कीलों जैसी चीजों के आपस में टकराने की आवाज आई। मेरी आवाज सुनकर पिताजी, जो अलमारी साफ कर रहे थे, भागे हुए मेरे पास आए। उस संदूक को मेरे हाथ में देखते ही उनके चेहरे का रंग ऐसा उड़ा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आंखें डर से फैल गईं। छोड़ दे इसे, नीचे रख, वो लगभग चीख पड़े। उनकी आवाज में इतना खौफ था कि मैं डर गया। पर क्यों पापा, इसमें ऐसा क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने मेरे हाथ से वो संदूक लगभग छीन लिया और उसे वापस चारपाई के नीचे धकेल दिया। फिर उन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़े। उनकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मुझे दर्द होने लगा। उनकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं और उनमें आंसुओं के साथ एक गहरी दहशत थी। कृष्ण, उनकी आवाज कांप रही थी, आज के बाद इस संदूक को कभी हाथ मत लगाना, कभी इसे खोलने की कोशिश मत करना। तू नहीं जानता ये क्या चीज है। बस इतना समझ ले कि आज अगर हम तीनों जिंदा हैं तो इसी संदूक की वजह से हैं। यह कहकर वो चुप हो गए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, हैरान और डरा हुआ। एक मामूली सा दिखने वाला संदूक, हमारी जिंदगी का रक्षक, ये कैसी बात थी? पिताजी ऐसे क्यों डर रहे थे जैसे उस संदूक में कोई जिंदा शैतान कैद हो? उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में गांव वालों की बातें, दादाजी का रहस्यमयी व्यक्तित्व और पिताजी के डरे हुए शब्द घूम रहे थे। मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। मुझे लगने लगा था कि जिस सच से मैं अब तक अनजान था वो बहुत भयानक है, और उस सच का रास्ता दादाजी के उसी कमरे और उस काले संदूक से होकर गुजरता था। मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही, मैंने एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे खोलने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा और खौफ ही लिखा था। दोस्तों, उस रात के बाद से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। पिताजी का वो डरा हुआ चेहरा और उस संदूक का रहस्य मेरे दिमाग पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। पिताजी ने उस दिन के बाद उस कमरे में दोबारा ताला लगा दिया और चाबी को कहीं छिपा दिया। वो मुझसे सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी आंखों में अब भी वही दहशत बाकी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ बहुत बड़ा और भयानक छिपा रहे हों, और उन्हें डर था कि कहीं उनकी आंखों में वो राज मुझे दिख न जाए। गांव में हमारे कुछ और दिन बाकी थे। इन दिनों में मैंने गांव को और करीब से जानने की कोशिश की। मैंने देखा कि हमारे घर के आसपास के लोग हमसे, खासकर पिताजी से, दूरी बनाकर रखते थे। कोई हमारे घर के ज्यादा नजदीक नहीं फटकता था। बच्चे भी अगर खेलते खेलते हमारी गली में आ जाते तो उनकी माएं उन्हें तुरंत डांट कर वापस बुला लेती, जैसे हमारा घर कोई भुतहा हवेली हो। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक शाम मैं गांव में टहलने निकला। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद
मैंने हिम्मत करके दादाजी के बारे में पूछ ही लिया। चाचा जी, मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, जिनकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। मेरे दादाजी कैसे इंसान थे? पिताजी तो ज्यादा कुछ बताते नहीं। मेरा सवाल सुनते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर वही बूढ़े चाचा, जिनका नाम शायद हरनाम सिंह था, एक लंबी सांस लेकर बोले, बेटा, तुम्हारे दादाजी वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक बहुत बड़ी शक्ति के मालिक थे। पंडित राम भरोसे सिर्फ एक नाम नहीं था, वो इस पूरे इलाके के रक्षक थे। रक्षक? कैसे रक्षक? मैंने हैरानी से पूछा। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से दूर जंगल की तरफ देखा और बोले, इस गांव पर, इस जंगल पर एक बुरी आत्मा का साया है बेटा। एक ऐसी बला जो सालों से न जाने कितने लोगों को निगल चुकी है। तुम्हारे दादाजी ही थे जो अपनी शक्तियों से उसे काबू में रखे हुए थे। वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब जानते थे। लोग उनके पास अपनी हर तकलीफ लेकर आते थे और वो किसी को निराश नहीं करते थे। तभी पास बैठा एक और आदमी बोला, हाँ बेटा, पंडित जी का इलाज करने का तरीका भी सबसे निराला था। वो कोई दवा दारू नहीं देते थे। उनके पास एक पुराना संदूक था जिसमें कुछ पुरानी पोथियां और कुछ कीलें थीं। संदूक और कीलें, ये दो शब्द सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कीलें? कैसी कीलें? मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। अरे वो कोई आम कीलें नहीं थीं बेटा, हरनाम चाचा ने कहा। वो काले लोहे की मोटी मोटी कीलें थीं जिन पर न जाने कौन सी भाषा में क्या क्या खुदा हुआ था। पंडित जी उन्हीं कीलों से बीमार आदमी के सिर पर या शरीर पर छुआते थे और मंत्र पढ़ते थे। देखते ही देखते बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बुरी नजर सब उतर जाती थी। उन कीलों में जैसे कोई दैवीय शक्ति थी। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिमाग में उस संदूक की तस्वीर घूमने लगी। तो पिताजी सच कह रहे थे। वो संदूक वाकई में कोई मामूली चीज नहीं थी। पर अगर उसमें इतनी दैवीय शक्ति थी तो पिताजी उससे इतना डर क्यों रहे थे? मैं उस रात घर लौटा तो मेरा सिर सवालों से फटा जा रहा था। मैं अब उस संदूक के रहस्य को जानना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मेरे दादाजी की असली पहचान और मेरे परिवार का सच उसी संदूक में कैद है। पिताजी सो चुके थे। मैंने दबे पांव उनके कमरे में जाकर उनके सिरहाने से चाबियों का गुच्छा उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं पिताजी जाग न जाएं। मैंने कांपते हाथों से दादाजी के कमरे का ताला खोला। अंदर वही सीलन और जड़ी बूटियों की मिलीजुली गंध थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में चारपाई के नीचे से उस संदूक को बाहर निकाला। वो आज भी उतना ही भारी और रहस्यमयी लग रहा था, पर आज मेरे दिल में डर से ज्यादा उसे खोलने की जिद थी। लेकिन मैं उसे खोलता कैसे? उस पर तो वो अजीब सा ताला लगा था। मैंने उसे हर तरह से खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हारकर मैं वहीं संदूक के पास बैठ गया। मेरी नजरें उस संदूक पर गड़ी थीं। अचानक मेरे दिमाग में बचपन की एक बहुत धुंधली सी याद कौंधी। एक ऐसी याद जिसे शायद मैंने जानबूझकर भुला दिया था। मैं शायद 7 या 8 साल का था। उस रात अमावस्या थी। आसमान में घना अंधेरा था। माँ ने मुझे जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया था, लेकिन आधी रात को मेरी आंख आंगन से आती कुछ फुसफुसाहटों से खुल गई। मैंने चुपके से दरवाजे की झिड़ी से झांका। आंगन में दादाजी एक हवन कुंड के सामने बैठे थे। उनके सामने वही काला संदूक खुला पड़ा था और उसमें से वो मोटी मोटी कीलें बाहर रखी थीं। पिताजी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे और उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाबूजी, रहम कीजिए, यह अनुष्ठान मत कीजिए, यह बहुत खतरनाक है। आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पिताजी गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे यह करना ही होगा बेटा। दादाजी की आवाज बहुत गंभीर और भारी थी। एक बहुत बड़ी मुसीबत गांव की तरफ बढ़ रही है। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो वो कई घर उजाड़ देगी। तू अंदर जा। पिताजी बेबस होकर अंदर चले गए। मैं डर के मारे वहीं दरवाजे से चिपका रहा। दादाजी ने आंखें बंद करके कुछ ऐसे मंत्र पढ़ने शुरू किए जो मैंने कभी नहीं सुने थे। उनकी आवाज बदलती जा रही थी, जैसे कोई और उनके अंदर से बोल रहा हो। हवन कुंड की आग अचानक तेज होकर नीले रंग की हो गई और फिर मैंने जो देखा वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने आते ही मेरी सांसें रोक देता है। दादाजी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों की काली पुतलियां गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह बस एक दूधिया सफेद रोशनी थी। उनकी पूरी आंखें अंदर से बाहर तक पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो किसी इंसान की आंखें नहीं लग रही थीं। उस पल वो मेरे दादाजी नहीं, कोई और ही थे,
कोई शक्तिशाली, कोई अनजानी और कोई बहुत बहुत डरावनी हस्ती। मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही दादाजी जैसे किसी समाधि से बाहर आए। उनकी आंखें वापस पहले जैसी हो गईं, लेकिन उनमें एक गहरी थकान उतर आई थी। पिताजी दौड़कर बाहर आए और मुझे डरा हुआ देखकर सब समझ गए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और दादाजी की तरफ गुस्से और बेबसी से देखा। बस कीजिए बाबूजी, अब बहुत हुआ। आपने बच्चे को डरा दिया। हम कल ही ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे को इस खौफ के साए में बड़ा नहीं होने दूंगा। पिताजी चीखे। दादाजी ने एक गहरी ठंडी सांस भरी। शायद यही ठीक होगा। अब तुम्हें यहां से चले ही जाना चाहिए। खतरा अभी टला नहीं है। बस कुछ वक्त के लिए उसने अपना रास्ता बदल लिया है। यह याद आते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तो यह था वो सच। मेरे दादाजी कोई आम तांत्रिक नहीं थे। वो किसी ऐसी शक्ति से लड़ते थे जो आम इंसानों की समझ से परे थी, और वो संदूक और वो कीलें, वो उनके हथियार थे। पर वो शक्ति क्या थी? वो कौन सी बला थी जिससे मेरे दादाजी अकेले लड़ रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब दादाजी नहीं रहे तो क्या वो बला वापस आएगी? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन एक बात मैं समझ गया था। मेरा परिवार एक बहुत बड़े खतरे के साए में जी रहा था, और उस खतरे की चाबी उसी काले संदूक में बंद थी। मुझे उसे खोलना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, दादाजी के कमरे से मैं बाहर तो आ गया था, लेकिन अपने पीछे उस कमरे का अंधेरा और उससे जुड़े भयानक राज भी साथ ले आया था। बचपन की वो भूली हुई याद, दादाजी की वो सफेद आंखें और पिताजी का डरा हुआ चेहरा, ये सब मेरे जहन पर एक फिल्म की तरह चल रहा था। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट तो गया, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। झींगुरों की आवाज भी अब किसी डरावने संगीत की तरह लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बंद कमरे के अंदर से, उस काले संदूक के भीतर से कोई चीज मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है। मैंने करवटें बदलते हुए रात का न जाने कौन सा पहर काट दिया। थकान और डर के मारे मेरी आंखें बोझिल हो रही थीं। कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं नींद की गहरी शांत वादियों में नहीं, बल्कि एक ऐसे दलदल में उतर रहा था जहां खौफ और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को अपने गांव की उन्हीं गलियों में खड़ा पाया, लेकिन यह मेरा गांव होकर भी मेरा गांव नहीं था। सब कुछ बदला बदला और अजीब था। चारों तरफ दिवाली का माहौल था। हर घर पर मिट्टी के दिए जल रहे थे। दरवाजों पर टिमटिमाती हुई लड़ियां लगी थीं, लेकिन उन दियों की रोशनी में कोई उल्लास या चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मनहूस पीली उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दिए किसी की मौत का मातम मना रहे हों। हवा में पटाखों के धुएं की गंध तो थी, लेकिन कहीं से भी पटाखों के चलने या बच्चों के शोर की आवाज नहीं आ रही थी। पूरे गांव पर एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ रही थी तो बस दूर कहीं से आते कुत्तों के रोने की आवाज। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। मैं उन सुनसान गलियों में अकेला चल रहा था। मेरे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज और भयानक लग रही थी। मेरे कदम अपने आप मुझे मेरे घर की तरफ ले जा रहे थे, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे खींच रही हो। हमारा घर वो उस मनहूस माहौल में सबसे ज्यादा डरावना लग रहा था। घर के बाहर जलते दियों की लौ हवा न होने के बावजूद बुरी तरह कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कांपते हाथों से घर का दरवाजा धकेला। वो एक धीमी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर आंगन में जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। आंगन के बीचों बीच खून से लथपथ मेरे चाचा और माँ की लाशें पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें मौत का वो खौफ जमा हुआ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। किसी ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा था। आंगन की मिट्टी खून से सनकर काली हो गई थी और दियों की पीली रोशनी में वो गीला खून चमक रहा था। मैं एक बुत की तरह खड़ा था। मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। तभी आंगन के एक अंधेरे कोने से मुझे किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। एक आदमी अपने घुटनों में सिर छिपाए बैठा था। उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी घर के अंदर के कमरे से कोई परछाई बाहर निकली। वो एक औरत थी जिसने खून की तरह लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढंके हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो मेरी बुआ थी, मेरे पिताजी की छोटी बहन, लेकिन नहीं,
वो मेरी बुआ नहीं हो सकती थी। उनकी आंखों में इंसानियत की जगह एक शैतानी चमक थी। वो अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थी और उनके होठों पर एक ऐसी क्रूर पैशाचिक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह फना हो जाए। उन्होंने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से जमीन पर बह रहे खून को छुआ और फिर किसी वहशी जानवर की तरह उसे अपनी जीभ से चाट लिया। वाह, कितना मीठा है, वो एक ऐसी खनकती हुई आवाज में बोली जो किसी औरत की नहीं बल्कि किसी चुड़ैल की लग रही थी। अपने ही परिवार के खून का स्वाद ही कुछ और होता है। फिर उनकी नजर कोने में रो रहे उस आदमी पर पड़ी। अरे भैया, तुम अभी तक जिंदा हो? देखो तो जरा, तुम्हारी लाडली बीवी और तुम्हारे प्यारे छोटे भाई का क्या हश्र किया है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी घर के दूसरे कोने में रखे एक पालने से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बच्चा, वो मैं था, मेरा कुछ महीनों का रूप। बुआ की नजरें उस पालने की तरफ घूमी और उनकी शैतानी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ओह, तो खानदान का चिराग यहां है, वो फुसफुसाई। वंश को आगे बढ़ाने वाला, पहले इस चिराग को ही हमेशा के लिए बुझाना होगा। यह कहकर वो एक भूखी शेरनी की तरह उस पालने की तरफ झपटी। मैं जो अब तक एक अदृश्य दर्शक बना ये सब देख रहा था, ये देखकर मेरे अंदर का सारा डर जैसे गायब हो गया। मैं नहीं जानता मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आई, पर मैं चीखता हुआ दौड़ा और उस राक्षसी औरत और पालने के बीच में जाकर खड़ा हो गया। दूर हट जाओ इससे, इसे हाथ भी मत लगाना, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। बुआ मुझे देखकर एक पल के लिए रुकी। उनकी आंखों में हैरानी थी। तू कौन है रे छोकरे? वो गुर्राई। फिर अचानक उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई, जैसे उन्होंने सब कुछ पहचान लिया हो। अच्छा, तो तू भविष्य से आया है अपने आप को बचाने, लेकिन तू बहुत देर से आया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देखते ही देखते उनकी गोरी उंगलियां लंबी होने लगी। उनके नाखून काले और चाकू की तरह तेज हो गए। उनका हाथ एक भयानक पंजे में बदल चुका था जो मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। वो पंजा मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी बर्फीली ठंडक मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। मेरी अपनी ही चीख से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर हूं, पसीने से तरबतर और बुरी तरह हाँफ रहा हूं। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मेरी चीख सुनकर पिताजी दौड़ते हुए कमरे में आए। कृष्ण, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उन्होंने मुझे झकझोरते हुए पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था और कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। वो दिवाली की मनहूस रात, माँ और चाचा की लाशें, वो रोता हुआ आदमी और वो राक्षसी बुआ। जैसे जैसे मैं उन्हें सब बताता गया, पिताजी के चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी आंखों में वही खौफ लौट आया, लेकिन इस बार वो पहले से 1000 गुना ज्यादा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो कुछ देर तक बुत बने मुझे देखते रहे। फिर वो फुसफुसाए, उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया है। किसने पापा? कौन? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वही जिसका डर बाऊजी को हमेशा रहता था, उन्होंने कांपते हुए कहा। कृष्ण, वो कोई सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। वो आने वाली है और इस बार उसका निशाना तू है। ये कहकर वो तुरंत उठे। उनके अंदर जैसे कोई और ही आ गया था। उनका सारा डर एक अजीब सी दृढ़ता में बदल गया था। हम एक पल भी यहां और नहीं रुक सकते। हमें अभी इसी वक्त ये गांव छोड़ना होगा। पर पापा, आधी रात को? मां भी जाग गई थी और घबराई हुई थी। मैंने कहा ना, हम एक पल नहीं रुक सकते। पिताजी चीखे। जल्दी करो, बस जरूरत का सामान लो। वो खुद भागे हुए दादाजी के कमरे की तरफ गए और चाबी से ताला खोलकर अंदर से वो भारी काला संदूक खींचकर बाहर ले आए। इसे गाड़ी में रखो, उन्होंने वो संदूक मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उस संदूक को छूते ही मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। वो लकड़ी का नहीं बल्कि किसी जिंदा ठंडी चीज जैसा महसूस हो रहा था। कुछ ही मिनटों में हम अपनी पुरानी कार में बैठे थे। पिताजी ने गाड़ी को तूफान की रफ्तार से गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ा दिया। गांव पीछे छूट रहा था और हम एक अनजान अंधेरे रास्ते पर भागे जा रहे थे। हम उस खौफ से दूर भाग रहे थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हम दूर नहीं बल्कि उस खौफ के और भी करीब जा रहे थे, क्योंकि उस खौफ का एक हिस्सा, वो काला संदूक, हमारे साथ ही सफर कर रहा था। दोस्तों, हमारी पुरानी एम्बेसडर कार
उस आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई अंधेरे में भागे जा रही थी। पिताजी ने गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कर रखी थी कि कच्ची सड़क पर गाड़ी बुरी तरह उछल रही थी। माँ पीछे की सीट पर मुझे कसकर पकड़े बैठी थी और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। उनकी आवाज डर के मारे कांप रही थी और मैं पीछे वाली खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां पेड़ पौधे और अंधेरा किसी काले तूफान की तरह पीछे की ओर भागे जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे सपने का वो खौफनाक मंजर आ रहा था। वो खून, वो लाशें और मेरी बुआ का वो राक्षसी चेहरा, और हमारे साथ उस गाड़ी में सफर कर रहा था वो काला संदूक। वो पीछे की सीट पर मेरे बगल में ही रखा था। मैंने हिम्मत करके उसे छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि गाड़ी के अंदर गर्मी और घुटन हो रही थी। उसे छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ की सारी गर्माहट उस लकड़ी ने सोख ली हो। मुझे उस संदूक से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ठंडी, अंधेरी और बहुत पुरानी ऊर्जा, जैसे उसके अंदर कीलें नहीं बल्कि किसी ने सदियों पुरानी खामोशी और मौत को कैद कर रखा हो। पिताजी लगातार गाड़ी भगाए जा रहे थे। वो न तो कुछ बोल रहे थे, न हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी नजरें बस सामने सड़क पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि किसी यमदूत से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। हम शहर से काफी दूर निकल आए थे। अब सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया था। इतने घने पेड़ थे कि चांद की रोशनी भी छन कर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरने वाली एकमात्र चीज थी। अचानक गाड़ी ने एक जोर का झटका खाया और एक अजीब सी घरघराहट की आवाज के साथ उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। पिताजी ने एक्सीलरेटर पर और जोर दिया, लेकिन गाड़ी की घरघराहट बढ़ती गई और फिर एक आखिरी हिचकी लेकर गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी के बंद होते ही चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो गाड़ी के शोर से भी ज्यादा भयानक था। सिर्फ जंगल के कीड़े मकोड़ों की अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। क्या हुआ? मां ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, पिताजी ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने 2-3 बार और कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है, उन्होंने हार कर स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए कहा। उनकी आवाज में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। हम उस सुनसान अंधेरे जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। दूर दूर तक किसी और गाड़ी या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। मां ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल डर के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंधेरे में से हजारों आंखें हमें घूर रही हैं। अब हम क्या करेंगे? मां लगभग रो पड़ी। पिताजी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, हमें यहां से निकलना होगा, पैदल ही। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने टॉर्च जलाई और गाड़ी से बाहर निकले। कृष्ण, संदूक उठाओ, इसे हम अपने साथ लेकर चलेंगे, इसे गाड़ी में नहीं छोड़ सकते। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस भारी संदूक को गाड़ी से उतारा। उसे उठाते हुए मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पिताजी ने आगे टॉर्च दिखाते हुए रास्ता बनाया और हम तीनों उस घने जंगल में पैदल चलने लगे। हर आहट पर हम बुरी तरह चौंक जाते। पत्तों की सरसराहट भी किसी के कदमों की आहट लगती और हवा की साएं साएं किसी की चीख जैसी। न जाने कितनी देर हम चलते रहे। मेरे पैर दुखने लगे थे और गला प्यास से सूख रहा था। तभी हमें दूर पेड़ों के बीच से एक पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वो देखो, रोशनी! मां की आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। जरूर कोई गांव होगा पास में। पिताजी ने टॉर्च बुझा दी। चुप रहो, वो फुसफुसाए। पहले देखते हैं कि वो है क्या। हम दबे पांव उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, रोशनी और साफ होती गई। वो किसी गांव से ही आ रही थी। हमें कुछ घर दिखाई देने लगे जिन पर दिए जल रहे थे। दिवाली की लड़ियां टिमटिमा रही थीं। ये देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। नहीं, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। क्या हुआ बेटा? मां ने पूछा। पापा, ये वही गांव है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, जो मैंने सपने में देखा था। पिताजी का चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे सपने में था। वही दिवाली की सजावट, वही मनहूस पीली रोशनी और वही मौत जैसा सन्नाटा। हमें यहां से वापस चलना चाहिए, मां गिड़गिड़ाई। नहीं, पिताजी की आवाज दृढ़ थी। अब हम वापस नहीं जा सकते। जो होना है
वो यहीं होना है। शायद बाबूजी यहीं कहीं हमारा इंतजार कर रहे हों। हमें अपने घर की तरफ चलना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे। उस डरावने गांव में अपने ही घर की तरफ जाना तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। हम तीनों डरते डरते उस गांव की गलियों में दाखिल हुए। गांव में एक भी इंसान या जानवर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूतों के शहर में आ गए हों। और फिर हम अपने घर के सामने पहुंचे। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मेरे सपने में था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। वही आवाज जो मैंने सपने में सुनी थी। मेरे पूरे शरीर ने जवाब दे दिया था। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन पिताजी मुझे लगभग खींचते हुए अंदर ले गए। आंगन में वही मंजर था। माँ और चाचा की खून से लथपथ लाशें, हर तरफ फैला हुआ खून, और कोने में अंधेरे में बैठा रोता हुआ वो आदमी। पिताजी ने उस आदमी की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाए, मैं जानता था। तभी उस रोते हुए आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे देखते ही मेरी माँ की एक जोरदार चीख निकल गई। वो आदमी, वो कोई और नहीं, वो मेरे पिताजी ही थे। बिल्कुल मेरे पिताजी के हमशक्ल। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये सब क्या हो रहा था? ये कौन सी हकीकत थी? और तभी घर के अंदर के कमरे से वो बाहर निकली। वही लाल साड़ी, वही बिखरे बाल और वही शैतानी मुस्कान। मेरी बुआ, आ गए तुम लोग, वो खनकती हुई आवाज में बोली। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सोचा था कि पहले इस खानदान के चिराग को बुझाऊंगी, फिर तुम लोगों से निपटूंगी। लेकिन अच्छा हुआ, तुम सब खुद ही अपनी मौत के पास चले आए। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। सपने में मिलकर अच्छा लगा भतीजे, पर अब खेल खत्म। वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। उनके हाथ धीरे धीरे उन भयानक पंजों में बदल रहे थे। हम तीनों अपनी जगह पर जम गए थे। हमारे अंदर हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। मौत हमारे सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। बुआ ने अपना पंजा उठाया और वो उसे कोने में रो रहे मेरे हम शक्ल पिता की तरफ ले गई। पहले भैया से ही शुरू करते हैं। वो पंजा मेरे उस हमशक्ल पिता की गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर था। तभी घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगी। दिए बुझ गए। पूरे आंगन में घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में घर के मुख्य दरवाजे पर एक परछाई उभरी। एक लंबी जटाधारी परछाई जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। उस परछाई ने एक ऐसी भारी और शक्तिशाली आवाज में गर्जना की जिससे पूरा घर कांप उठा। रुक जा पिशाचिनी, तेरा काल आ गया है। वो आवाज मेरे दादाजी की थी, लेकिन वो मेरे दादाजी नहीं लग रहे थे। वो एक शक्तिशाली अघोरी लग रहे थे जिनकी आंखों में सफेद आग जल रही थी। दोस्तों, उस घने अंधेरे में जब मेरे दादाजी की वो शक्तिशाली आवाज गूंजी तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। आंगन में बहती तेज हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और वो भयानक सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मेरी राक्षसी बुआ, जो कुछ पल पहले तक अपनी जीत पर अट्टहास कर रही थी, उस आवाज को सुनकर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई। उसने धीरे से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे की शैतानी मुस्कान की जगह अब एक खौफनाक हैरत और नफरत ने ले ली थी। तू यहां कैसे? वो गुर्राई। उसकी आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक कांपती हुई बौखलाहट थी। दरवाजे पर खड़ी वो परछाई धीरे धीरे आंगन के उजाले में आई। वो मेरे दादाजी ही थे, लेकिन उस रूप में जिसमें मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उनके बाल लंबे होकर जटाओं की तरह उनके कंधों पर बिखरे थे। शरीर पर कपड़ों की जगह बस एक भगवा रंग की धोती लिपटी थी और उनका पूरा शरीर किसी सफेद भस्म से ढका हुआ था। माथे पर 3 आड़ी लकीरें खींची थीं और उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं। उनके हाथ में मौजूद त्रिशूल से एक नीली रोशनी निकल रही थी जो उस अंधेरे आंगन को रोशन कर रही थी। उस पल वो मेरे सीधे साधे दादाजी नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल के कोई गण लग रहे थे। वो एक शक्तिशाली अघोरी थे। मैं तुझे लेने आया हूं सुलक्षणा। दादाजी की आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी फौलादी दृढ़ता थी। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। लेने आया है मुझे? बुआ एक भयानक अट्टहास के साथ हंसी। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। तू मुझे क्या ले जाएगा बुढ़े? तेरी शक्तियां तो कब की खत्म हो गई। देख, मैंने तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तेरे दोनों बेटों और बहू को देख, और अब तेरा ये लाडला पोता।
इसे तो मैं तेरे सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यह कहकर उसने अपना पंजा फिर से मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। दादाजी अपनी जगह से हिले बिना ही गरजे। उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव था कि बुआ का हाथ हवा में ही रुक गया। तूने अपने भाइयों को नहीं मारा, पिशाचिनी। दादाजी ने आंगन में पड़ी लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब तो मेरा रचा हुआ एक माया जाल है। एक भ्रम है तुझे यहां तक खींच कर लाने के लिए। तेरे असली भाई भाभी और मेरा पोता, वो सब सुरक्षित हैं। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आंगन का पूरा दृश्य बदलने लगा। वो खून से सनी लाशें धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगीं। कोने में रो रहा मेरे पिताजी का हमशक्ल भी एक धुएं में बदलकर गायब हो गया। वो मनहूस दिए, वो सजावट, सब कुछ गायब होने लगा। कुछ ही पलों में वो डरावना गांव एक साधारण सुनसान जंगल में बदल गया। हम अपने घर के आंगन में नहीं, बल्कि जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर खड़े थे। मेरी माँ और पिताजी मेरे पीछे खड़े कांप रहे थे। सब कुछ एक छलावा था, एक जाल था जो दादाजी ने अपनी बेटी, मेरी बुआ की बुरी आत्मा को फंसाने के लिए बिछाया था। माया जाल, बुआ गुस्से में चीखी। उसका सुंदर चेहरा अब बिगड़ने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी, आंखें और ज्यादा लाल हो गईं और उसके मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकल आए। वो अपने असली भयानक पिशाचिनी के रूप में आ गई थी। तूने मुझे धोखा दिया बुड्ढे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वो हवा में उड़ी और एक काली परछाई की तरह दादाजी पर झपटी। लेकिन दादाजी अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। जैसे ही बुआ उनके करीब पहुंची, दादाजी ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटक दिया। त्रिशूल के जमीन से टकराते ही उसमें से एक तेज ऊर्जा का गोला निकला और पूरे इलाके में फैल गया। उस ऊर्जा के घेरे के बनते ही बुआ, जो हवा में थी, एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर आ गिरी, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। अब तू इस सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं जा सकती, दादाजी ने कहा। आज तेरा अंत निश्चित है। दादाजी ने पिताजी की तरफ देखा और बोले, बेटा संदूक, उसे मेरे पास लाओ। पिताजी ने कांपते हाथों से वो काला भारी संदूक उठाया और उसे दादाजी के चरणों में रख दिया। दादाजी ने नीचे बैठकर उस संदूक को छुआ और कुछ मंत्र फुसफुसाए और वो भारी भरकम रहस्यमयी ताला खट की एक आवाज के साथ अपने आप खुल गया। दादाजी ने संदूक का ढक्कन उठाया। मैंने पहली बार उसके अंदर झांका। अंदर लाल कपड़े पर 7 मोटी काली कीलें रखी थीं। हर कील लगभग 1 हाथ जितनी लंबी थी और उन पर वही अनजानी भाषा में कुछ चिन्ह खुदे हुए थे। वो कीलें अंधेरे में भी एक अजीब सी काली रोशनी छोड़ रही थीं, जैसे वो लोहा नहीं बल्कि कोई जीवित चीज हो। तूने इन शक्तियों को पाने के लिए काला जादू सीखा, अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। दादाजी ने एक कील उठाते हुए कहा, तूने अपने ही भाई और भाभी को मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी शक्तियां तुझे नहीं बल्कि अपने पोते कृष्ण को देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी। तू ईर्ष्या और नफरत में अंधी हो गई थी। बुआ जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। हाँ, मैं अंधी हो गई थी। ये शक्तियां मेरा हक थी। मैं तेरी बेटी थी, पर तूने हमेशा अपने बेटों को ही चाहा। और वो लड़का, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था और तूने उसे अपना वारिस चुन लिया। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, वो चीखी। अब बहुत हो गया, दादाजी ने शांति से कहा। उन्होंने वो काली कील अपने हाथ में उठाई और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए, वो कील उनके हाथ में एक दहकते हुए अंगारे की तरह चमकने लगी। फिर दादाजी उस सुरक्षा चक्र के अंदर गए। बुआ ने उन पर कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी के तेज के आगे उसकी एक न चली। दादाजी उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। यह कील तेरे ही कर्मों का फल है। यह तुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्त करेगी, दादाजी ने कहा, और वो दहकती हुई कील उसकी छाती के आर पार कर दी। एक दिल दहला देने वाली अमानवीय चीख उस पूरे जंगल में गूंज उठी। बुआ का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी त्वचा झलकर राख होने लगी। कुछ ही पलों में जहां पर वो भयानक पिशाचिनी पड़ी तड़प रही थी, वहां अब बस राख का एक छोटा सा ढेर बचा था। दादाजी ने उस राख के ढेर को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा और दुख था। उन्होंने वो कील वापस उठाई। अब वो फिर से ठंडी और काली हो चुकी थी। उन्होंने उस कील को वापस संदूक में रखा और ढक्कन बंद कर दिया। फिर वो हमारी तरफ पलटे। उनका वो अघोरी रूप धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो वापस मेरे साधारण दादाजी के रूप में आ रहे थे। वो बहुत थके हुए और कमजोर लग रहे थे। वो मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखा। अब सब ठीक है बेटा, खतरा हमेशा के लिए टल गया है। यह कहकर
वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, दादाजी के बेहोश होकर गिरते ही हम सब बुरी तरह घबरा गए। पिताजी और मैंने मिलकर उन्हें उठाया। उनका शरीर तपते हुए लोहे की तरह गर्म था, लेकिन उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उस भयानक लड़ाई ने जैसे उनकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति निचोड़ ली थी। मां रोए जा रही थी। उस घने जंगल में, उस डरावनी रात में हम पूरी तरह से बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। वो काला संदूक हमारे पास ही जमीन पर पड़ा था, जैसे वो भी उस लड़ाई के बाद थककर आराम कर रहा हो। अचानक मुझे हमारी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। हम सब ने चौंक कर उस तरफ देखा। गाड़ी की हेडलाइट्स जल उठी थीं और उसका इंजन अब बिल्कुल ठीक चल रहा था। यह भी दादाजी की शक्तियों का ही कोई कमाल था। हम किसी तरह दादाजी को उठाकर गाड़ी तक लाए और उन्हें पीछे की सीट पर लिटा दिया। पिताजी ने गाड़ी वापस गांव की तरफ मोड़ दी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। दादाजी को होश तो आ गया, लेकिन वो फिर कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। उस लड़ाई ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। वो ज्यादातर चुपचाप अपनी चारपाई पर ही लेटे रहते और शून्य में ताकते रहते, जैसे वो अब भी उस दूसरी दुनिया से पूरी तरह वापस नहीं लौट पाए हों। उन्होंने फिर कभी उन कीलों या उस संदूक को हाथ नहीं लगाया। पिताजी और मां उनकी दिन रात सेवा करते थे। कुछ महीनों बाद एक सुबह जब पिताजी दादाजी के लिए चाय लेकर गए, तो उन्होंने पाया कि दादाजी की आत्मा उनका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। वो बहुत ही शांति से गए थे। उनके चेहरे पर कोई दर्द या तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े बोझ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हों। दादाजी के जाने के बाद हम गांव में ज्यादा दिन नहीं रुके। पिताजी ने वो पुराना घर बेच दिया और हम हमेशा के लिए शहर वापस आ गए। वो काला संदूक भी हमारे साथ हमारे शहर वाले घर में आ गया। पिताजी ने उसे घर के स्टोर रूम में सबसे अंदर रखवा दिया था और उस पर एक बड़ा सा ताला डाल दिया था। समय बीतता गया। मैं बड़ा हो गया, अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगा। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। मेरे लिए जंगल की वो रात किसी बुरे सपने की तरह थी, जिसे मेरा मन धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर कभी पिताजी से उस रात के बारे में या उस संदूक के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने भी कभी उस विषय को दोबारा नहीं छेड़ा। ऐसा लगता था जैसे हमारे बीच एक अनकहा समझौता हो गया हो कि हम उस भयानक अतीत को दोबारा कुरेदेंगे नहीं। लेकिन सच कभी दबता नहीं है। वो किसी न किसी रूप में वापस लौटकर आता ही है। आज इतने सालों बाद जब मैं दादाजी के निधन पर गांव लौटा हूं और मैंने उस संदूक को दोबारा देखा, तो वो सारी भूली हुई यादें किसी बाढ़ की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी हैं। पिताजी के मना करने के बावजूद मेरे अंदर की जिज्ञासा और वो अनसुलझे सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। आज रात जब घर में सब सो गए, तो मैं चुपचाप उठा और उस कमरे में गया जहां वो संदूक रखा था। पिताजी ने शायद सोचा नहीं होगा कि मैं उसे खोलने की कोशिश करूंगा, इसलिए उन्होंने उसे बस चारपाई के नीचे खिसका दिया था। मैंने उसे बाहर निकाला। आज भी उसे छूते ही मेरे शरीर में वही बर्फीली सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे खोलना है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में दादाजी का वो मंत्र फुसफुसाता हुआ चेहरा कौंधा। मैंने आंखें बंद की और उस संदूक पर हाथ रखकर बस अपने दादाजी को याद किया। मैंने सोचा कि अगर वो चाहते हैं कि मैं सच जानूं, तो ये संदूक खुल जाए। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, खट्ट की वही पुरानी आवाज आई और वो भारी भरकम ताला अपने आप खुल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर वही लाल कपड़ा बिछा था और उस पर रखी थी वो 7 काली कीलें। लेकिन आज उनके साथ वहां एक और चीज थी, कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज, जिन्हें शायद किसी पत्र की तरह तह करके रखा गया था। मैंने कांपते हाथों से वो पत्र उठाए। वो दादाजी की लिखावट थी। वो पत्र उन्होंने मेरे लिए ही छोड़े थे। मैंने पहला पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय कृष्ण, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और वक्त आ गया है कि तुम वो सच जानो जो तुम्हारे पिता ने तुमसे हमेशा छिपाया। मुझे माफ करना बेटा कि तुम्हें इतने सालों तक अंधेरे में रखा गया, पर यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। मैं कोई आम इंसान नहीं था कृष्ण। हमारे खून में, हमारे वंश में सदियों से एक दिव्य शक्ति बहती आ रही है। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्हें दुनिया तांत्रिक, योगी या अघोरी के नाम से जानती है। हमारा काम इस दुनिया की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ये 7 कीलें जो तुम इस संदूक में देख रहे हो, ये कोई आम लोहा नहीं है। ये 7 पवित्र ऋषियों की शक्तियों का प्रतीक है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हासिल किया था। हर कील में एक अलग तरह की शक्ति है,
जो बुरी आत्माओं का नाश करने और इंसानों की रक्षा करने के काम आती है। मेरी एक बेटी भी थी, सुलक्षणा, तुम्हारी बुआ। वो बहुत होनहार थी और बचपन से ही इन शक्तियों के प्रति आकर्षित थी। मैं उसे सब कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, मैंने देखा कि उसके अंदर शक्ति की भूख, ईर्ष्या और घमंड बढ़ता जा रहा था। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने के लिए करना चाहती थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उसने छिप छिप कर काले जादू की विद्या सीखनी शुरू कर दी और अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, उसी दिन मुझे ज्ञान हो गया था कि मेरे वंश का असली वारिस तुम हो। तुम्हारे अंदर वो सात्विक ऊर्जा थी जो इस दिव्य शक्ति को संभालने के लिए जरूरी थी। मैंने यह बात सुलक्षणा को बताई और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह सुनते ही वो नफरत और ईर्ष्या की आग में जलने लगी। उसने ठान लिया कि वो तुम्हें, यानी अपने रास्ते के कांटे को, हमेशा के लिए हटा देगी। उस दिवाली की रात वो तुम पर हमला करने वाली थी। मुझे उसके इरादों का पता चल गया था, इसीलिए मैंने वो मायाजाल रचा ताकि मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। पर उस लड़ाई में मुझे अपनी लगभग सारी आध्यात्मिक शक्ति गंवानी पड़ी। मैं जानता था कि मेरा अंत निकट है। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी, वो कितने महान थे और मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को, पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी बेटी और अपनी जान दोनों की कुर्बानी दे दी। मैंने दूसरा पत्र उठाया। कृष्ण, ये शक्तियां, ये कीलें अब तुम्हारी अमानत हैं। सुलक्षणा जैसी कई और नकारात्मक शक्तियां इस दुनिया में मौजूद हैं। हो सकता है वो तुम्हें ढूंढते हुए आए, क्योंकि अब इन शक्तियों की ऊर्जा तुमसे जुड़ी है। तुम्हारे पिता तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहते हैं, वो डरते हैं। लेकिन बेटा, तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकते। अभी तुम्हें इन कीलों की पूरी शक्ति या इनके इस्तेमाल का ज्ञान नहीं है। वक्त आने पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। बस याद रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई और रक्षा के लिए ही करना। कभी अपने मन में अहंकार या लालच मत आने देना, वरना तुम्हारा हश्र भी तुम्हारी बुआ जैसा ही होगा। तुम्हारा दादाजी। पत्र मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मेरा सिर घूम रहा था। तो यह था मेरा सच, यह थी मेरे परिवार की विरासत। मैं कोई आम लड़का नहीं था, मैं एक बहुत बड़ी और खतरनाक विरासत का वारिस था। मैंने उन काली कीलों को छुआ। आज उन्हें छूने पर मुझे कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो मेरे शरीर का ही कोई हिस्सा हो। मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। मुझे नहीं पता कि मैं इन शक्तियों का क्या करूंगा या मैं इनका इस्तेमाल कैसे सीखूंगा। लेकिन आज एक बात मैं जान गया हूं, मेरे दादाजी ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है और मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। मेरी कहानी का वो खौफनाक अध्याय शायद खत्म हो गया है, लेकिन एक नए और शायद उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण अध्याय की बस अभी शुरुआत हुई है। दोस्तों, दादाजी के उन पत्रों को पढ़ने के बाद मैं पूरी रात वहीं उस काले संदूक के पास बैठा रहा। मेरे हाथ में वो पत्र थे और मेरी आंखों के सामने मेरे दादाजी, मेरी बुआ, वो जंगल की रात और मेरी अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई घूम रही थी। मेरा सिर भारी था, दिमाग सुन्न था, लेकिन मेरे दिल में डर की जगह एक अजीब सी शांति और दृढ़ता ने ले ली थी। वो सच जिससे मेरे पिताजी मुझे हमेशा बचाना चाहते थे, आज मेरे सामने था। और उस सच ने मुझे डराया नहीं, बल्कि मुझे मेरी जिंदगी का एक मकसद दे दिया था। सुबह जब पौ फटी तो मैं उस संदूक को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने उसे सावधानी से अपनी अलमारी में छिपा दिया। मैं जानता था कि पिताजी को इस बारे में बताना अभी सही नहीं होगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यही लगता रहा कि मैंने उनकी बात मान ली है और मैं उस संदूक के राज से अनजान हूं। गांव में हमारे आखिरी कुछ दिन बहुत खामोशी से गुजरे। मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। मेरा ज्यादातर वक्त अकेले घूमने और सोचने में बीतता था। अब मुझे गांव की हर चीज अलग नजरिए से दिख रही थी। वो पुराना पीपल का पेड़, वो तालाब, वो गलियां, सब मुझे मेरे दादाजी की याद दिला रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दादाजी की आत्मा यहीं कहीं मेरे आसपास है, मुझे देख रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शहर लौटने का दिन आ गया। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने आखिरी बार अपने उस पुराने घर को पलट कर देखा। एक आंसू मेरी आंख से लुढ़क कर नीचे गिर गया। मैं सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपना बचपन, अपने दादाजी की यादें और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अब जो नई जिंदगी मेरी राह देख रही है वो पहले जैसी कभी नहीं होगी।
शहर लौटकर जिंदगी फिर से अपनी पुरानी पटरी पर दौड़ने लगी, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। अंदर से मैं पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं ऑफिस जाता, दोस्तों से मिलता, लेकिन मेरा मन हमेशा कहीं और रहता। मैं अक्सर रातों को जागकर दादाजी के उन पत्रों को बार बार पढ़ता और उन काली कीलों को हाथ में लेकर महसूस करने की कोशिश करता। मुझे उनसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता था, जैसे वो मुझसे बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ सिखाना चाहती हूँ। दादाजी ने लिखा था कि वक्त आने पर कोई मेरा मार्गदर्शन करने जरूर आएगा। मैं हर दिन उसी किसी का इंतजार करता था। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, पर कोई नहीं आया। कभी कभी मुझे लगता कि शायद ये सब मेरा वहम था। शायद दादाजी बस मुझे तसल्ली देना चाहते थे। मैं फिर से एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। मैंने उस संदूक को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया था, जैसे वो मेरे अतीत का कोई राज हो। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी नियति में कुछ और ही लिखा है। मैं ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। मेरी कॉलोनी की सड़कें सुनसान थीं। तभी मैंने देखा कि एक आवारा कुत्ता, जो अक्सर हमारी गली में रहता था, एक छोटी सी बच्ची पर बुरी तरह भौंक रहा था। वो बच्ची डर के मारे रो रही थी और कुत्ता लगभग उसे काटने ही वाला था। मैं दौड़कर गया और कुत्ते को भगाने की कोशिश की, पर वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो कोई आम कुत्ता नहीं लग रहा था। मुझे अचानक दादाजी की बात याद आई। नकारात्मक शक्तियां किसी भी रूप में आ सकती हैं। मैं नहीं जानता मुझ पर क्या सवार हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस काले संदूक और उन कीलों के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन दादाजी को पुकारा और उनसे शक्ति मांगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि मेरी परछाई, जमीन पर पड़ रही मेरी परछाई मुझसे अलग होकर लंबी होने लगी थी। एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों में वही सफेद चमक महसूस हुई जो मैंने बचपन में दादाजी की आंखों में देखी थी। मैंने बस अपना हाथ उठाया और उस कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए पूरी ताकत से कहा, दूर हट जाओ। मेरी आवाज सामान्य नहीं थी, वो गहरी और आदेश देने वाली थी। मेरी आवाज सुनते ही वो खूंखार कुत्ता एक दर्द भरी आवाज में चीखा और दुम दबाकर ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास भाग गई, जो पास के ही एक घर से दौड़ती हुई आई थी। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था। मेरे अंदर की वो शक्ति, वो सच थी। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे किसी के आने का इंतजार नहीं करना है। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मुझे इन शक्तियों को खुद समझना है, उन्हें काबू करना सीखना है। दादाजी ने मुझे विरासत सौंपी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह मुझे खुद सीखना होगा। आज जब मैं अपनी यह कहानी खत्म कर रहा हूं, तो मैं अब दिल्ली का वो आम सा लड़का कृष्ण नहीं हूं। मैं पंडित राम भरोसे का पोता हूं, एक ऐसी विरासत का वारिस जिसे दुनिया नहीं समझती। मेरे पास वो 7 पवित्र कीलें हैं और मेरे सामने एक ऐसा रास्ता है जिस पर अंधेरा भी है, खतरा भी है और अनगिनत अनसुलझे रहस्य भी। मुझे नहीं पता कि इस रास्ते पर चलकर मैं कहां पहुंचूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरा सामना किन किन भयानक शक्तियों से होगा, लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सिर्फ मेरी नियति नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अलीना, अयान, जफिरा, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई उड़ीसा से, जुनैद भाई मालेगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, रविंद्र भाई आगरा से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, तरुणा भाई झारखंड से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंकु भाई बलिया से, गणेश पाठक भाई सूरत से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, इंदु पाल जी छत्तीसगढ़ से, विक्की भाई मौर्या ट्यूश से, शनि भाई बस्ती से, मोहन भाई झारखंड से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई
लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनु जी मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, उस्मान अली भाई पाकिस्तान से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुल्लेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, ख्वाजा पुनीत भाई रायचूर से, रजत और रितिका जी शिमला से, सूर्या भाई हरियाणा से, अरुण पासवान भाई बिहार से, रिक्की भाई दार्जिलिंग से, फैजान भाई दिल्ली से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अंसार खान भाई मेवाड़ से, राम बाबू भाई बिलासपुर से, दीप ढीलों भाई चंडीगढ़ से, मनोज भाई इंडिया से, अमोल भाई विरार से, पंकज दृष्टि और बैसा देवी जी दिल्ली से, अजय भारद्वाज भाई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अयान नवीद भाई एंड्रान शेरा वाले गेट से, प्रवीण पांडे भाई मध्य प्रदेश से, इरफान भाई झारखंड से, कमल भाई म्यांमार से, मिराज भाई जयपुर से, दीपक भोयर भाई अर्जुनाली गांव से, प्रियांशी जी सूरत से, पवन भाटी भाई बुलंदशहर से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोंगी देवबारमा जी त्रिपुरा से, मुना भाई म्यांमार से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपन देही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, सूरज भाई नेपाल से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, यूहाना भाई ओडिशा से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, काशी भाई उत्तर प्रदेश से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, लोहित मांझी भाई ओडिशा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, शुभम और आशीष भाई ओडिशा से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।